Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये जो 10th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है उसमें से इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप फोकस कीजिए, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। अब ये क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं मालूम है कि डायग्राम में है ना, यहाँ पे पहले ही एक राइट एंगल बना लेते हैं। क्या किया हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बना लिया। अब हम उसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। क्या लिखा मैंने, ए बी और सी, ठीक है। और ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, ठीक है। अब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब देखो आपको गिवन क्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ये हमारा गिवन है। फिर हम लोगों को क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड कौन से हो जाएंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सम की शुरुआत कर देते हैं, सम नहीं मतलब थ्योरम को सॉल्व करने की शुरुआत कर देते हैं। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, गिवन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, गिवन, क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, बराबर, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC अपना क्या बोलते हैं, एंगल ABC कितना है हमारा, 90 डिग्री है। B हमारा क्या है, 90 डिग्री है। आपको चाहिए तो ABC भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में गिवन हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रूव, क्या करना है हमको, टू प्रूव। टू प्रूव क्या बोला था इन लोगों ने हमको करने के लिए, कि ये बोला है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज व्हाट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने, AB स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, AC स्क्वायर। अब हम ये करेंगे कैसे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर ना। हाँ तो ये देखो यहाँ पे मैंने AC स्क्वायर लिख दिया, ऐसे मत करो, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का, AB स्क्वायर और ये है हमारा BC स्क्वायर। अब एक्चुअल में हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि ये हमारा ऐसा आ जाए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, कहां पे, एंगल B से, कहां पे, साइड AC पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बनाया, वैसे ही ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, और इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे D। अब मैंने ये क्यों किया, ये हमारे सबके मतलब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, कि यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा ABC, हाँ हाँ, अब देखो आपको ये तो आपने थ्योरम पढ़ाई है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर, कि क्या होता है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना, ये सॉरी ABC इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर होता है, ये ADB से और BDC से, बराबर। ये हमको पता है विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। तो बस इसी का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, फिर जो भी स्क्वायर्स है वो लेंगे, और वो धीरे धीरे प्रोसीजर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक बार आपको बता दिया कि क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, और हम इस सम को किस तरीके से, मतलब ये थ्योरम को सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से ये प्रूफ हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो अभी हमको थर्ड क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या किया है हम लोगों ने, ड्रॉ परपेंडिकुलर। क्या किया हम लोगों ने, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बीडी ऑन साइड एसी। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, इसको प्रूफ करना है। क्या करना है हमको, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम अब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्रूफ में, जरा ध्यान दीजिए आप। तो क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, कि ये जो है हमारा सेगमेंट बी डी हमारा परपेंडिकुलर है काई से, साइड एसी से। और ये कहां से आया हम लोगों को, तो कंस्ट्रक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब हमको क्या करना है उस चीज पे आप फोकस कीजिए। तो मैं अब क्या करूंगा यहाँ पे, ट्रायंगल ये जो है हमारा ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, बराबर। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। और ये कहां से आया है हमको, तो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहां से आया है हमको, सिमिलैरिटी ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहां तक तो सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, वो हमको यहां पे फोकस करना है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, क्या करता हूं मैं, एबीसी और एडीबी क्या लेता हूं मैं, पहले खाली इतना ही लेता हूं। क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी, ये क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। हाँ, खाली मैंने इतना लिया। अब हमको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जगह नहीं है, आप एक के नीचे एक लिखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिया एक सिमिलर, और वापिस से हम लोग किसको लेंगे यहाँ पे, ए बी सी को सिमिलर लूंगा मैं बी डी सी से। अब ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर चाहिए होगा, बी सी स्क्वायर चाहिए होगा, फिर ए सी स्क्वायर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको लिखने हैं। क्या करने हैं हमको, अब ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये लिख देंगे हम लोग। नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये लिखेंगे हम लोग, CSST लिखेंगे। ठीक है, तो इसका CSST क्या हो जाएगा, तो फोकस कीजिए आप। तो क्या आएगा, ये ए बी के अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, AD लिखा मैंने। फिर BC हम ये क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड, तो यहां से भी क्या लेना पड़ेगा हमको, DB। और यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, अब यहाँ पे AC लिया है ना, फर्स्ट और लास्ट लिया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, AB लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हम लोगों ने लिखा। अब इससे होगा क्या, अब इससे खाली एक ही चीज होगा कि अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। तो देखो ये ए बी स्क्वायर हमको मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, खाली ये और ये इसको स्किप कर देते, इसको नहीं लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बी अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए डी इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए सी अपॉन ए बी। तो अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ए डी लिख दिया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ से। ये तो समझ गया आपको, ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर होगा, और ए डी इंटू ए सी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये मल्टीप्लाई लिख दिया हम लोगों ने। अब सेम ऐसा ही हम लोग इसका भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख देंगे। तो क्या होगा, ये ए बी अपॉन क्या लिखा मैंने, बी डी, फर्स्ट और सेकंड लिखा, फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड को लिखते हैं हम लोग।
तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का BC अपॉन क्या लिखा मैंने DC इक्वल्स टू, अब फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे, ठीक है। तो AC अपॉन क्या लिखने जा रहा हूं अब मैं फर्स्ट और लास्ट में, इस वाले में आ जाएगा हम लोगों का BC। तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम लोगों को कौन सा लेना है अब वापिस से, तो यही वाला लेंगे हम लोग, बराबर। हाँ, तो हम लोग अब इसको हटा देंगे, किसको, AB और BD को। तो इसको हटा दिया तो हमारा क्या बचेगा फाइनली, BC अपॉन DC, और ये भी क्या था हम लोगों का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये यहाँ पे रीजन लिख के रख दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन DC लिखा आपने, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारा AC अपॉन BC। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये हम लोगों का BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, DC लिखा, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पूरा अब सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, फ्रॉम हम लोगों का क्या है ये 1 and 2, क्या है हम लोगों का फ्रॉम 1 and 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 and 2 को है ना हम लोग ऐड करेंगे। ऐड 1 and 2 लिखो, चाहे फ्रॉम 1 and 2 मत लिखो, यहां पे लिख दो ऐड 1 and 2। क्या लिखते हैं हम लोग, एडिंग 1 and 2। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं किसको, तो अगर ये इक्वेशन ऐसा कर देते हैं हम लोग, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है ये हमारा BC स्क्वायर हो गया। क्या हुआ ये हम लोगों का, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, AC इंटू AD प्लस AC इंटू AD। ये आ गया हम लोगों का फाइनली। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, उस पे हमको अब ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे, AC हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा दोनों में। तो हम लोगों का क्या बचेगा यहाँ पे, AD प्लस क्या बचा हम लोगों का, AD। क्या बचेगा हम लोगों का, AD। एक मिनट, यहाँ पे ये हम लोगों का DC था ना, तो यहाँ पे AC इंटू DC लिखना है मुझे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DC। अब क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, यहाँ पे हमको कितना आया, ये DC आ गया। अब अगर आप ऐसा भी बोलो कि ये DD कॉमन है तो इसको निकाल दो, तो क्या बचेगा हम लोगों का, AC बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का AC हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग ऐसा भी बोल देवे क्या कि ये हम लोगों का कोलिनियर है, कि A मतलब D इज बिटवीन A एंड C, तो मतलब ही क्या हो रहा है, ये भी हम लोगों का AC ही है, ठीक है। तो हम लोग अब अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, AC इंटू AC लिख दिया, और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रीजन D इज बिटवीन A एंड C। तो ये हमारा इक्वल हो चुका है। तो अब हम लोग फाइनली अब बोल सकते हैं क्या, कि देयरफॉर नाउ आई कैन से दैट कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम था इसका प्रूफ और ये पूरा अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे। तो क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे क्या किया था, ये जो प्रूफ था ना वो यहाँ पे गिवन है, और गिवन क्या है अभी यहाँ पे प्रूफ करना है। तो बस ये इतनी सी बात है यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। तो एक मिनट रुको, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको क्या नाम देता हूं मैं, A, B और C। अब इसी के साथ में हमको क्या करना है, अब सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो गिवन क्या है हमारा, तो वो लिखते हैं हम लोग। तो क्या है हम लोगों को, इन ट्रायंगल ABC, क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो चलो वन साइड का स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द
सॉरी वन साइड बोला है, तो वन साइड मतलब ये ले लेते हैं हम लोग, हाँ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड में आ जाएगा हम लोगों का ए बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया हम लोगों का बी सी स्क्वायर। दिस इज अवर गिवन। अब हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव करना है हमको कि ये जो एंगल ए बी सी है, क्या है हमारा एंगल ए बी सी हम लोगों का क्या है 90 डिग्री है। तो अब इसको 90 डिग्री तो हम ऐसे ही आसानी से प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन यहां पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, और आगे की हम लोगों की रणनीति या फिर स्ट्रेटेजी क्या होगी उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ना एक सेम ऐसा का ऐसा ही ट्रायंगल बनाते हैं, हाँ, और हम लोग वहां पे ये बोलते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, ये क्या है, इसमें एक एंगल है ना इसका 90 डिग्री है। क्या बोलने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, एक एंगल हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं पी क्यू आर, और ये है हमारा 90 डिग्री। और बाकी सब चीज तो क्या होएगा कि ये ए बी इक्वल है पी क्यू से, बी सी इक्वल है क्यू आर से, और पी आर इक्वल है, सॉरी ए सी इक्वल है पी आर से। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सच दैट, हाँ, ए बी, एक मिनट रुको, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू, ए बी को क्या कर रहा हूं मैं, इक्वल बना रहा हूं किसके, पी क्यू के, और बी सी काई के इक्वल है हमारा क्यू आर के, और ए सी काई का इक्वल है हमारे पी आर के। और हम लोगों ने एक और एक बात यहाँ पे की है कि पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना है हमारा 90 डिग्री है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल Q इज अवर 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, अब यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूं। तो अब यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए कि किस तरीके से अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर एंगल Q इज क्या है हमारा 90 डिग्री। जब ये Q हमारा 90 डिग्री है तो हम लोग अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और ये क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जब भी 90 डिग्री होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो वो हम लोग लिख सकते हैं कभी भी, तो वो हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों को पता है, क्या पता है कि पी क्यू हमारा कैसे इक्वल है, पी क्यू कैसे इक्वल है ए बी से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अगले स्टेप में ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर कैसे इक्वल है हमारा, तो बी सी स्क्वायर से। तो ये कहां से आ गया हम लोगों को, तो कंस्ट्रक्शन से आ गया है। क्या आया है ये हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन से आ गया है। अब हम लोगों को और एक क्या चीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो और क्या चीज करेंगे हम लोग, तो यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या दिया हुआ है ये, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है हमारा, ए सी स्क्वायर के। कई के इक्वल है ये हम लोगों का ए सी स्क्वायर के। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा शो कर सकते हैं कि यही जो चीज है हमारा कैसे इक्वल है, अब ए सी स्क्वायर से भी इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या आ गया, गिवन आ चुका है। तो ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था ये किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के इक्वल है, वो हमने लिख दिया। अब हम लोग इसको नंबर दे देते हैं, ये हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको हमको अब समझना पड़ेगा। फ्रॉम वन एंड टू से हम खाली इतना बोलना चाहते हैं
कि ये जो पी आर स्क्वायर है हमारा कैसे इक्वल है AC स्क्वायर से। अगर ये स्क्वायर रिमूव कर दिया तो पी आर हमारा कैसे इक्वल होगा, AC से इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का, इसको हम क्या कर देते हैं, नंबर थर्ड दे देते हैं। अब हमको क्या करना है वो हमको जरा सा फोकस करना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ABC है और PQR को हम ये जो ट्रायंगल है ना इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल B हमारा क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको फटाफट अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ये स्टेप हम नहीं भी करते तो भी चलता, हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ तो था ही था, बट आपको बेटर समझने के लिए ये हम लोगों ने स्टेप्स यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि AB इक्वल्स टू PQ और BC इक्वल्स टू QR। ये हमको नहीं लिखना है, सॉरी, हाँ ये हमको नहीं लिखना था यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्या है ये हम लोगों का, एंगल कौन सा था ये हम लोगों का, एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो मिस्टेक हो चुकी थी हमारे से। अगर ये इक्वल होता तो हम लोगों को ये इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती थी। ठीक है, वो मिस्टेक था, उसको मैंने रब कर दिया है। प्लीज अब आप फोकस कीजिए बोर्ड पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, किसको, ट्रायंगल को हमको सिमिलर यहाँ पे साबित करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल क्या है ये हम लोगों का ABC एंड ट्रायंगल क्या है ये हम लोगों का PQR। अब यहाँ पे ये जो दो चीज है ये तो हम लोग फटाफट लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि AB हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कैसे, PQ से, और BC हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कैसे, QR से। और ये दोनों के दोनों कहां से आए हैं हमको, तो कंस्ट्रक्शन से आए हैं। कैसे आए हैं ये हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन से आए हैं। और मैं यहाँ पे अब ऐसा बोल सकता हूं कि AC इक्वल्स टू क्या है हमारा, PR, और ये कहां से आया है हमको, फ्रॉम 3 से आ गया है। ठीक है, तो देयरफॉर, हाँ देयरफॉर अब मैं बोल सकता हूं क्या, कि ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। हाँ क्या हो चुके हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और कैसे, कौन से टेस्ट से, तो बाय SSS टेस्ट से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। आई होप कि आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम था और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.